Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये जो हैमर पैटर्न होता है ये बुलिश पैटर्न होता है, बॉटम पर मिलेगा आपको, पर इसकी फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हैमर पैटर्न इस तरह से बनता है। हैमर की पहचान होती है कि ये जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी से डबल होती है इसकी विक, और दूसरा कि इसकी विक इस तरह से थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है। यानी दोनों तरह के हैमर आपको देखने को मिलेंगे, पर इसका भी कलर मैटर नहीं करेगा। ये बॉटम पर मिलेगा, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, थोड़ी सी विक ऊपर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इसे ट्रेड करने का क्या तरीका होता है? 15 से 20 कैंडल की डाउनसाइड के बाद ये बॉटम पर आपको मिले, कलर मैटर नहीं करेगा, पर अगली कैंडल का कलर मैटर, यानी जो होनी चाहिए ग्रीन, इस हैमर का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो यहां पर क्या एक्टिव होगा? बाय एक्टिव होगा, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हैमर के लो के नीचे का, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 1:2 का। ठीक है, परफेक्ट। सेम पैटर्न अगर टॉप पर बने तो इसे बोला जाता है हैंगिंग मैन। अभी जो हैंगिंग मैन पैटर्न है, सेम पैटर्न है ये, पर टॉप पर मिलेगा। यानी ये ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, कलर मैटर नहीं करता है, इसका ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, पर टॉप पर मिलेगा। तो टॉप पर मिलेगा तो इसका नाम हो जाएगा हैंगिंग मैन। ठीक है, अब इसे ट्रेड कैसे किया जाता है? पहले तो 15 से 20 कैंडल की अपसाइड के बाद ये मिलना चाहिए, और जब ये मिलेगा तो कलर मैटर नहीं करेगा, इसके अगली वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा, जो कि क्या होनी चाहिए? शाबाश। और जैसे इसका लो ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या एक्टिव होगा, और अगर ये पैटर्न फेल हुआ तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? हाई के ऊपर का। यहां से मार्केट नीचे गिरी मान लो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, ये टॉप है ना, यहां से मार्केट नीचे गिरी, 15 से 20 कैंडल बनी, एंड फाइनली आपको बॉटम पर एक कैंडल मिल रही है। किसकी तरह दिख रही है? हैमर ना। अगेन कलर मैटर नहीं करता, पर इसके अगले वाली कैंडल जो इसका हाई ब्रेक करेगी उसका कलर मैटर करता है। तो इसने जैसे हाई ब्रेक किया, आप देखो मार्केट कितनी रॉकेट हो गई। तो ये कौन सा पैटर्न है? हैमर पैटर्न। ठीक है, नहीं हाई ब्रेक होना चाहिए। देखो देखो क्लासिकल केस है डोजी का। देखो यहां से अपसाइड आई, 15 से 20 कैंडल के बाद डोजी मिली, डोजी का लो ब्रेक हुआ, क्या मूवमेंट आई। अब यही चीज 15 से 20 कैंडल की अपसाइड आपको प्रॉफिटेबल रखने में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी, इसीलिए बढ़ाया जाता है। परफेक्ट। अब एक क्लासिकल केस देखो हैंगिंग मैन का। यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है और टॉप पर आपको मिला हैंगिंग मैन। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कलर मैटर नहीं करता। जैसे ही हैंगिंग मैन का लो अगली बेरिश कैंडल से ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गई। हैंगिंग मैन क्लासिकल एग्जांपल, हाँ वो भी था, पर वो बहुत अच्छा नहीं है एग्जांपल। जैसे यहां से देख लो चाहे तो, यहां से मार्केट नीचे गई एंड ये बॉटम पर क्या मिला? हैमर मिला। कलर मैटर नहीं करता, इसका हाई ब्रेक हुआ नेक्स्ट कैंडल पे, मार्केट ऊपर चली गई। एक्चुअली हैमर एक पावरफुल कैंडल होती है और काफी अच्छा काम भी करती है मार्केट। चलो एक बहुत अच्छा केस मिला, बट यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, छोड़ना पड़ेगा। ये क्या है? हैमर बोल सकते हो, ठीक है। हैमर ऊपर गया, अब ये देखो ये क्या है? ये वैसे डोजी है, पर अगर इसे हम नहीं मानते,
चलो थोड़ी बॉडी और होती ना तो हैंगिंग मैन। डोजी और हैमर में यही अंतर है कि बॉडी बहुत ज्यादा छोटी है तो डोजी बोलना, थोड़ी है तो हैमर बोलना। मैं 2 कैंडल ना आपको और पढ़ा देता हूँ, फिर जैसे जैसे मिलेंगे ना वो आसान रहता है, फिर टाइम बच जाता है उसमें ना, क्योंकि बेसिक चीज तो पता चली गई है। अब जो हमारी अगली कैंडल है वो हैमर फैमिली की ही कैंडल है, और जो इसका नाम है वो नाम है इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर को जब ऐसे उलट दोगे ना तो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, यानी ऐसा या ऐसा हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, पर ये बॉटम पर मिलेगा क्योंकि बुलिश कैंडल है। तो 15 से 20 कैंडल की डाउनसाइड के बाद आपको ये बॉटम पर मिलता है ऐसा कैंडल, कलर कुछ भी हो सकता है। अब अगला कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन। जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा यहां क्या एक्टिव होगा? बाय। और अगर ये फेल हुआ तो आपके पास स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? लो के नीचे का। इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, जो एक बुलिश पैटर्न है। बॉटम पर जितने पैटर्न मिलेंगे बुलिश ही होंगे, ठीक है। सेम वे अगर आपको यही कैंडल मिल जाती है टॉप पर तो इसका नाम शूटिंग स्टार बन जाता है। तो यानी कि अगर टॉप पर आपको ऐसी ही कैंडल मिल जाए तो इसका नाम शूटिंग स्टार होता है। अब शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडल है, कलर मैटर नहीं करता, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, पर टॉप पर मिलनी चाहिए। 15 से 20 कैंडल की अपसाइड के बाद आपको इस तरह से टॉप पर एक कैंडल मिलती है। अब यहाँ पर अगली जो कैंडल है उसका कलर मैटर करेगा, जो कि होनी चाहिए रेड। तो अगली कैंडल होनी चाहिए रेड कलर की। अब ये रेड कलर की कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी, शाबाश, यहाँ पे सेलेक्टिव होगा। और अगर ये कैंडल फेल होती है तो आपके पास इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए हाई के ऊपर का, ठीक है। नहीं, इसे हैमर फैमिली बोल सकते हो पर अलग अलग है। ये बुलिश हैमर है, ठीक है, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट देखो ऊपर चली गई। आ जाओ देखो, ये हैंगिंग मैन, अगर इसे हम कहेंगे, देखो हैंगिंग मैन है, ये हैमर है, ये आपको टॉप बॉटम पे देखनी है, मिडिल में नहीं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। टॉप बॉटम पर कैंडल मिलनी चाहिए। ये देखो, ये बेरिश डोजी है, सिर्फ टॉप बॉटम पे फोकस करना है ना, मिडिल में थोड़ी। अब देखो एक चीज, ये मार्केट ऊपर जा रही है एंड फाइनली आपको एक शूटिंग स्टार मिला, ठीक है, टॉप पर मिला शूटिंग स्टार। यहां भी देखो शूटिंग स्टार ही बोलेंगे इसको। लो ब्रेक हुआ दोनों का, मार्केट नीचे आ गया, 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, दोनों में हुआ है, ठीक है। देखो ये, चलो ये कुछ और है, ये बेरिश डोजी क्लासिकल एग्जांपल। यहां पर देखो ये शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार पैटर्न टॉप पर मिला, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया, है ना। अब देखो क्या होता है ना, जब हम सारी कैंडल पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए आसान है चीजों को आइडेंटिफाई करना। मैं एक चीज को ढूंढ रहा हूं, मुश्किल होगा सारी। अब 5 कैंडल है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, कोई ना कोई तो मिलेगी। हाँ, नहीं आता, पहली बार में नहीं आता। हाँ बिल्कुल, पहली बार में देखो टेक्निकल समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली ये देखो, ये देखो, ये मार्केट का बॉटम लगा, नीचे हैमर, हैमर का हाई ब्रेक हुआ, देखो मार्केट रॉकेट हो गया, तो बुलिश हैमर, ठीक है। बस 2 ही चीजें याद रखना, पहली ये कि बॉटम से टॉप में 15 से 20 कैंडल मिले, ज्यादा चांसेस हैं, और दूसरा टॉप या बॉटम पर ही पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, नहीं तो गलतियां। देखो मान लो तुम्हें यहां पर कोई कैंडल मिल रही है तो तुम देखो कि इसके पीछे 15 से 20 कैंडल की अपसाइड आई है कि नहीं, आसान हो गया। फिर मान लो तुम्हें यहां पर कोई पैटर्न मिल रहा है तो देख लो कि ऊपर से मार्केट जब नीचे आ रही है तो 15 से 20 कैंडल के बाद क्या ये पैटर्न मिल रहा है, सिंपल है, काम आसान हो गया। ये देखो, ये हैंगिंग मैन, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे, डोजी, देखो कितना बढ़िया शूटिंग स्टार मिला है, टॉप पे मिला,
अब अगर तुम यहां देखोगे तो ये दो पैटर्न है, ठीक है। ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर मिला, इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर, इन्वर्टेड हैमर जी, इन्वर्टेड हैमर, इसका हाई पर ब्रेक नहीं हुआ ना, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेना। देखो आपको बहुत सारी कैंडल्स कॉमन मिलेंगी, पर उनका सिर्फ मतलब हमें टॉप या बॉटम पे मिलेगा तब निकालना है। देखो यहां से यहां तक 15 से 20 कैंडल हो गई, टॉप टू बॉटम, ये देखो हो गई ना। अब ये हैमर मिल गया, इसे ट्रेड कर लो तो टारगेट भी आ गया इसका। अब ये बॉटम है मान लो, तो बॉटम पर आपको क्या मिला, हैमर, इसका टारगेट आया, फिर टॉप पे क्या मिला, शूटिंग स्टार, इसका भी टारगेट आया ना। तो मुझे देखना है कि ये जो पैटर्न मिला है मुझे, क्या इससे पहले 15 से 20 कैंडल का मूवमेंट आया है। अगर आया है तो ये पैटर्न को सीरियसली लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये बॉटम से टॉप पर मुझे शूटिंग स्टार मिला, और जब ये शूटिंग स्टार मिला इसका कंफर्मेशन यहाँ आया, पर इसका पूरा टारगेट नहीं आया, अब ये फेलियर है। यहाँ पे 1:1 का टारगेट मिल गया मुझे, पर 1:2 का नहीं मिला। फिर आगे चल के इसका नहीं यार, ये तो सक्सेसफुल है ना, ये तो स्टॉप लॉस लगा ही नहीं। मार्केट ऊपर गया, घबराहट आई ट्रेडर में, ट्रेडर निकल गए घबरा के, देखो फिर बाद में टारगेट आया। अच्छा, जब तक आपका स्टॉप लॉस ना लगे तब तक ट्रेड में बने रहना चाहिए, और स्टॉप लॉस के बाद ही एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। हाँ, कौन सी वाली, ये नहीं, ये तो 15 से 20 कैंडल हुई नहीं ना, ये यस। अब देखो कितना क्लासिकल केस मिला, 15 से 20 कैंडल की अपसाइड मिली, अपसाइड के बाद शूटिंग स्टार मिला, कंफर्मेशन आया, मार्केट डाउन, ठीक है। तो आप समझो 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये मार्केट नीचे जा रहा है, अब इसी की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, बोलो कर पाओगे।